सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मंदी और प्रतियोगिता में कैसे करें व्यापार में विस्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में निरंतर मंदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और मंदी के बढ़ने की वजह से आज बहुत सारे व्यापार या तो बंद होने की कगार पर आ गए या बिल्कुल बंद होने वाले हैं। तो ऐसे में हम किन किन समाधानों को अपने बिजनेस में अपनाएं जिससे आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को न केवल एक राज्य से दूसरे राज्य तक बल्कि पूरे विश्व तक ले जा सकें। फ्रेंड्स, मंदी और प्रतियोगिता में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि यदि आपकी सेल इतनी अचीव हो जाए कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आसानी से बियर होते रहें तो आप मंदी के समय में भी अपने व्यापार की अवस्था को आसानी से बनाए रख सकते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से हम मंदी के समय में भी अपने बिजनेस को डेवलप करने में पूरा जी जान एक कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि विज्ञापन किस तरह से किया जाए, किस तरह से अपने बिजनेस को एडवर्टाइज किया जाए ताकि आने वाले समय में आपके ऊपर मंदी का प्रभाव ना पड़े। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अर्थव्यवस्था में मंदी है या नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता है या नहीं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने व्यापार को ठीक तरीके से करने में सक्षम हैं या नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव भी है लेकिन आप अपनी सेल को बढ़ाने में सक्षम हैं तो आपके ऊपर मंदी का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी के विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसी के विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर चल रहा है लेकिन आपके व्यापार में आपके पास सेल नहीं है तो तेजी होने के बावजूद भी आप मंदी के शिकार हो जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। पतझड़ का मौसम होता है तो उस समय पत्ते गिरने की गति पत्ते के उगने की गति से तेज होती है। इस वजह से यह कहा जाता है कि इस पेड़ पर तो पतझड़ आ गया। लेकिन पतझड़ के समय में भी बहुत सारे पेड़ हरे भरे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह से यदि अर्थव्यवस्था में तेजी है पर आपके पास सेल नहीं है तो आपके ऊपर तेजी का प्रभाव नहीं, मंदी का प्रभाव होगा। अब यदि हम अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के बारे में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप किया जाए। फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट इज द वे वेयर यू कैन जनरेट गुड डिमांड इन अ मार्केट। मतलब एक व्यापार में यदि आप अपने बिजनेस को ठीक तरीके से विज्ञापन के माध्यम से अपने एंड यूज़र, अपने कंज्यूमर या अपने B2B इंडस्ट्री तक पहुंचा पाएंगे तो आपके ऊपर मंदी का कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, प्रतियोगिता के इस दौर में आज हर व्यक्ति के पास सामान, सर्विसेज, प्रोडक्ट को खरीदने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम अर्थव्यवस्था में कंपटीशन की भी बात करेंगे, प्रतियोगिता की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रतियोगिता केवल वर्तमान में है, आज से बहुत समय पहले भी प्रतियोगिता हुआ करती थी, आज भी प्रतियोगिता है और भविष्य में भी हमें प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम में से कितने व्यक्ति प्रतियोगिता का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी को ग्राहक के साथ शेयर कैसे करें, इस बात पर फर्क पड़ता है कि हम किस तरह से विज्ञापन करने के लिए सक्षम व तैयार हैं। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आज दो तरह के विज्ञापन बहुत तेज़ी से प्रचलित होते जा रहे हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट एंड नंबर 2 मॉडर्न स्टाइल ऑफ एडवर्टीजमेंट। नंबर 1 ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट एंड नंबर 2 मॉडर्न स्टाइल ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब हम ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं जो आज से नहीं पिछले लंबे समय से अर्थव्यवस्था में किए जा रहे हैं, लोग जिनके माध्यम से अपना व्यापार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लाइक लीफलेट, ब्रोशर, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, advertisement in print media, advertisement in magazines, advertisement through wall painting, advertisement through publicity। तो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन के तरीके हैं जिससे हम अपने व्यापार को अपने ग्राहक तक पहुंचाने में बहुत अधिक हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं तो काम करने का तरीका
और नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होता है। आज इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस अपने आप को तेज़ी से एडवर्टाइज कर रहे हैं और उस जनरेशन तक, उस यूथ तक, उस कम्युनिटी तक आसानी से पहुंच रहे हैं, जिनके माध्यम से वो अपने बिजनेस को बहुत मजबूत बिजनेस बना सकते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के सिस्टम को समझ लें तो अपने बिजनेस को एक आयाम से दूसरे आयाम और दूसरे से ऊंचा आयाम तक हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट की टाइप्स के बारे में जब हम समझते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, कंफ्यूजन बेस्ड एडवर्टीजमेंट, मतलब कुछ विज्ञापन इस तरह के विज्ञापन होते हैं जो ग्राहक के मन में एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिससे ग्राहक ये सोचता है कि क्या मैं जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस का इस्तेमाल कर रहा हूं वो सही है या नहीं। क्योंकि बाजार में एक ही तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग अलग अलग तरह के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का विज्ञापन कैसे करते हैं। आज बाजार में बहुत सारे विज्ञापन भ्रमात्मक विज्ञापन होते हैं जो एक कंज्यूमर के मन में एक क्वेश्चन पैदा करते हैं कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज मैं जिस कंपनी की इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वो प्रोडक्ट व सर्विसेज ठीक है या नहीं। जैसे आज एक बहुत फेमस एडवर्टीजमेंट आपने टीवी पर देखा होगा, कोलगेट जैसी कंपनी विज्ञापन करती है, एक ऐसा विज्ञापन जो ग्राहक के मन में एक भ्रम पैदा करता है कि क्या जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं वो प्रोडक्ट ठीक है भी या नहीं। जैसे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब ये कि विज्ञापन ग्राहक के मन में एक भ्रम पैदा करता है कि लगता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, अगर नमक ना हो तो पता नहीं क्या क्या परेशानियां मुझे हो सकती हैं। तो दिस इज कंफ्यूजन क्रिएटिंग काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। और बहुत सारी कंपनीज मार्केट में कंज्यूमर के मन में एक क्वेश्चन क्रिएट करके भी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को उस ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कई बार बहुत सारी कंपनी आपके इमोशंस को कंट्रोल करके भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्या बता सकते हैं कोई एग्जांपल? एनीवन? ग्रेट। आज बहुत सारी कंपनी लोगों की भावनाओं को अपने साथ जोड़कर अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज का विज्ञापन करती हैं। जैसे, अपना घर तो अपना होता है, मतलब एक कंज्यूमर के मन में एक भावना को पैदा कर देते हैं कि शायद आपके पास अपना घर नहीं है, इसीलिए आप उतने सक्षम नहीं हैं, और बार बार विज्ञापन में वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके मन में एक भावना पैदा होती है कि मेरे पास भी अपना घर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज बहुत सारी कंपनी एडवर्टीजमेंट के एक और मेथड का इस्तेमाल करती हैं, जिसका मतलब है ग्राहक के मन में अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के प्रति जिज्ञासा पैदा करना। मतलब वह व्यक्ति एक लिमिटेड समय के अंदर प्रोडक्ट खरीद ले तो वो प्रोडक्ट या सर्विस उसको मिलेगी, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जैसे कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज बताती हैं कि ये प्रोडक्ट हमने लिमिटेड एडिशन में बनाया है, या ये प्रोडक्ट केवल तभी तक अवेलेबल है जब तक स्टॉक हमारे पास है। मतलब यदि आप खरीदना चाहते हैं तो जितनी जल्दी आप खरीदने का प्रयास करेंगे, आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करने का अगला मेथड, जिसमें बहुत सारी कंपनी किसी विशेष समय या विशेष दिन के लिए कुछ स्पेशल ऑफर निकालती हैं, जैसे न्यू ईयर ऑफर, दिवाली ऑफर, बोनांजा ऑफर, स्टॉक सीमित रहने तक ऑफर, 31 दिसंबर तक ऑफर। इस तरह की ऑफर्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करती हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जहां पर हम एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को कम करके ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज और अपने ब्रांड का विज्ञापन कर सकते हैं। आज हमारे साथ में महेश राठी जी, जो पंजाब नेशनल बैंक से हैं और साथ ही साथ माहेश्वरी समाज दिल्ली प्रदेश से मंत्री हैं। महेश सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राठी जी, हम लोगों की एक प्रथा है कि जो भी हमारे गेस्ट हमारे चैनल पर आते हैं उनका हम गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं। मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल की तरफ से एक गेस्ट ऑफ ऑनर आपके लिए। तो महेश सर, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए कोई मैसेज शेयर करें। बेरोजगारी की समस्या हम लोगों के सामने रही, लेकिन जिस प्रकार से आज अमित जी ने एक बीड़ा उठाया है कि आप अपना व्यापार कैसे करें, ये एक सबसे बड़ी बात है। और
अमित जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विषय लेकर आपने न केवल समाज का बल्कि हर उस व्यक्ति का जिसका एक सपना होता है कि भाई मैं अपने परिवार का, अपने समाज का किस प्रकार भला कर सकता हूँ, निश्चित है वो 2 कदम आगे बढ़ेगा और आपसे सीख लेगा। धन्यवाद अमित जी, आपने मुझे बुलाया और समाज को ये प्रेरणा दी कि बच्चे बेरोजगारी से दूर हटकर अपना व्यापार कैसे करें। धन्यवाद।